आप लोग टाइम पे आ जाएंगे तो टाइम पे क्लास कर सकते हैं। तो उनको जाने हैं सेवा में 11 बजे। थोड़ा ब्रीफ करेंगे पीछे का, उसके बाद कंटिन्यू कर। जैसा कि हमने बताया, पिछले बार चर्चा किया था कि ये जो सेवा हम लोग करने जा रहे हैं ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भागवतम के 1.1.6 में, परपट में, कि रीडिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हियरिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि प्रीचिंग। लेकिन ये प्रीचिंग कैसे होगा? जब तक कि हम अच्छा रीडिंग नहीं करते, अच्छा हियरिंग नहीं करते, हम सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि 9 जो अंग है भक्ति के, उसमें से सबसे जो मोस्ट पावरफुल अंग क्या है? श्रवण। तो वही प्रीचिंग वही कर सकता है, तो जो अच्छा रीडिंग करता है, अच्छा हियरिंग करता है। तो प्रीचिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको सिर्फ सुनना पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अगर जीवन में उतारना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। तो वो सेवा हम लोग लेने जा रहे हैं। क्या महाप्रभु के मिशन में प्रीचिंग ही। महाप्रभु किसके लिए आए? सिर्फ प्रचार ना, ठीक है। तो उनके हम लोग आर्मी में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा है, बहुत ही हमको पहले क्या करना है? शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हो जाना है, नहीं हमको युद्ध करने जाना है वहाँ में, तो हमको पहले पूरा लैस हो जाना है अच्छे से, तो हम जा करके युद्ध कर सकते हैं। खतरनाक अगर भयंकर जो है महारथी है आपके सामने, तो ऐसे ही जाएंगे बिना प्रिपरेशन तो क्या हो जाएगा, है ना। तो हमको ये जो जा रहे हैं माया का जो जंग चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, उसमें से उनको बचा करके निकालने के लिए हम जा रहे हैं। ऑलरेडी माया उनको मार रही है ना, सब जीव को यहाँ पे संसार में, तो उनको हमको बचाना, सेव करना है माया के आंसलाट से। ऐसा क्या करना है? हमको स्ट्रांग होना है कि उसको हम उससे खुद से हम लड़ाई भी करें और उनको बचा करके हम कृष्ण के पास माया से निकाल करके बाहर आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा जो हम लोग कर रहे हैं। बहुत हमारा भाग्य है हम लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी, तो हमको वैसा रेडी बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने देखा था कि हमको पहले क्या करना है? फर्स्ट जो देखा था कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो फिलॉसफी है, वो हमको पता होना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी, बेसिक फिलॉसफी हमको आना चाहिए। हमको स्कॉलर नहीं बनना, विद्वान नहीं बनना है, और कारण पंडित बनने की जरूरत नहीं है। बेसिक फिलॉसफी में हमने देखा था क्या क्या इंपॉर्टेंट था? प्रभुपाद जी की छोटी भगवद गीता है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है, ये बुक हमको, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये बुक हमको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए इसके बारे में। ये नहीं जानेंगे, बेसिक नहीं जानेंगे तो हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्या सिखाएंगे हम? तो उतना हमको ज्ञान होना चाहिए। कैसे का सब फिलॉसफी हमको बेसिक आना चाहिए। इतना क्लियर हमने देखा था। और इसमें हमने देखा था कि उसमें हर दिन डेली नियमित रूप से हमको भगवद गीता, प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना है, उनका सुनना है। और जो प्रभुपाद जी के सीनियर डिसाइपल जो महाराज हैं, गुरु हैं, सन्यासी पद पे हैं, उनका लेक्चर हमको सुनना है। अभी बिगिनिंग स्टेज में हमको पता नहीं है क्या चीज, कोई क्या उसमें मिक्स करता है ना, वो पता नहीं, तो हमारे पास में फिल्टर करने का भी वो क्षमता नहीं है। तो तब क्या करना है? उस स्टेज में ऐसा सोर्स से सुनना जो प्योर है, उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं, जो लिया अपने अंदर डाल देना। दूसरा से सुनने से क्या होता है? मिक्स भी हो सकता है, तो हमको पता नहीं कि वो सही है, 100% सही
तो वो टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए क्या करना हमको, प्रभुपाद जी का वाणी को सुनना, उनका बुक पढ़ना, रेगुलर पढ़ना, नियमित रूप। ये नहीं करेंगे तो ये आचार के साथ प्रचार होता है, हमारे अंदर आचरण में नहीं है तो हम प्रचार नहीं कर सकते। ये जो कुछ भी हम चल रहा है इसके लिए हमारा आचार और तब प्रचार होगा। तो ये हमारे अंदर नहीं है तो हम पक्का है, तो जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जिनको हम बताने जा रहे हैं, उनके अंदर हम ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर ये हमारे अंदर प्रैक्टिस नहीं तो प्रैक्टिस हमको डालना स्टार्ट करें। ये हमने देखा। और क्या चीज नहीं करना, नहीं करने के लिए हमको आउटसाइड परंपरा में नहीं सेवन करना। ज्यादातर प्रॉब्लम होता है आउटसाइड परंपरा में चले जाते हैं, वो बहुत ही डेंजर है। आउटसाइड परंपरा में हम जा सकते हैं, तो हमने चेक किया जब हम प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ लिए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का बुक पढ़ लिए, भक्ति विनोद ठाकुर का बुक पढ़ लिए, हैं रूप गोस्वामी का बुक पढ़ लिए, सनातन गोस्वामी का, जीव गोस्वामी का, हम सब आचार्यों का, हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब बुक्स हमने पढ़ लिया, सब संदर्भ पढ़ लिया, कमेंट्री पढ़ लिया। अब आप किसी परंपरा को भी सुन सकते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, अब आपको कोई डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका स्ट्रांग हो गया फाउंडेशन, पूरा जो फिलॉसफी है ना स्ट्रांग हो गया, तो आप फिल्टर कर सकते हैं, देख सकते, और अपराध नहीं करेंगे। बाहर में क्या होगा, अपराध हो जाएगा, तो हम भक्ति शुरू कर रहे हैं और तुरंत गिर जाएगा। तो इसलिए वो बचाने के लिए ऐसा अभी हमको अपने परंपरा में जो कुछ भी हमको प्योर जो आ रहा है उस ज्ञान से अभी स्थित होना, वहां से सुनना, काफी समय तक सुनना गुरु के पास है। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमको ये ज्ञान जो है तो उसके बाद आप जो है मतलब आपको डिफीट करना है, कुछ आर्ग्यूमेंट करना है, कुछ चेक करना है दूसरे का, यहाँ पे गड़बड़ी है, तो तब आप जो है सुन सकते हैं। लेकिन अभी बिगनिंग में आपको हैं। और हमने बताया था ये ध्यान देना है कि हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव, हम सर्वा नहीं है, हमारे ऊपर है अथॉरिटी, है ना। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम जब प्रचार करेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है कि अरे कोई पूछ दिया तो क्या करेंगे, हम नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं, हम जो सीख रहे हैं उतना ही बताने। और कोई कुछ प्रश्न कर दिया तो हाँ हम जानते नहीं है, फिर भी हम अपने मन से ही बताना शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं करना। नहीं जानते हैं तो हम बोल देंगे कि हम इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छे से, हम जो सीनियर हैं और साथ में उनसे हम समझ करके पढ़ करके देख करके हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कभी भी खास कुछ गलत नहीं बोलना, जब तक हमने गुरु से नहीं सुना, आचार्य से नहीं सुना, शास्त्र में नहीं पढ़ा, तो उसको नहीं बोलना। हम जब कन्विंस नहीं, खुद कन्विंस नहीं, उनको नहीं बोलना। हम क्लियर कर देंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत ही डेंजरस है, परंपरा से डिविएट हो जाएगा। परंपरा को मेंटेन करने के लिए एक ही चीज चाहिए, क्या, जैसा हमने सुना वही पासन करना, नहीं सुना तो बस मना करना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना। ये क्या करना है हमने देख लिया उसमें, और क्या नहीं करना, दो बहुत महत्वपूर्ण बात। कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो हमने परंपरा से सुना नहीं, और परंपरा से बाहर जाकर के हमको सुनना नहीं, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा बुक भी नहीं पढ़ना, क्या हुआ, कंफ्यूजन हो जाए, समझ आए। इसलिए हमको ऐसे ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक में हमको ट्राई करना है। अगर हम नहीं कर रहे तो हमको स्टार्ट करना है, क्लासेस स्टार्ट करना है, सुनना है, हमको भक्ति शास्त्र ज्ञान करना है, आगे ऐसे प्रॉपर हमको सिस्टम में खुद भी पढ़ना है, तो भी हम उनको ऐसा सिस्टम डाल दें। क्या देना था कि वो कन्विंस होना चाहिए, वो खुद कन्विंस होना चाहिए कृष्ण कॉन्सेप्ट है, उसको खुद कन्विंस होना चाहिए। वो खुद कन्विंस नहीं है तो उसके जो मेंबर है उसको कन्विंस नहीं करें, उसके अंदर कनेक्शन होना चाहिए कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उसको पूर्ण विश्वास है। गुरु परंपरा जो है उसमें उसका पूरा श्रद्धा होना चाहिए, गुरु में श्रद्धा होना चाहिए, परंपरा है उनमें श्रद्धा होना चाहिए, और हरिनाम में श्रद्धा होना चाहिए। हरिनाम सबसे पावरफुल है, इसके अलावा और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, हैं? और भक्ति प्रोसेस सबसे जो टॉप मोस्ट प्रोसेस है भक्ति, इसके द्वारा हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। हाँ? और फिर शिक्षा, गुरु और अथॉरिटी, जो यहाँ पे हमारे अथॉरिटी हैं उनके प्रति भी हमको
विश्वास नहीं। वो जो हमको कहेंगे, जो हमको बता रहे हैं, वो हमारे कल्याण के लिए। और उसमें हमने बताया था कि उसमें गुरु में और अथॉरिटी में कभी ऐसा हमारे मन में दिखता है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो हमने बोला उस चीज़ को कभी भी अपने जो नीचे वाले हैं उनके साथ शेयर नहीं करना। कहीं किसी ग्रुप में मैसेज में नहीं डालना, किसी और को हमको हाईलाइट नहीं करना, बताने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने क्या कहा, अगर आपको है प्रे कीजिए कृष्ण से, हैं, और सामर्थ्य से उनके पास विनम्रतापूर्वक जाइए, उनसे ही पूछे कि हमारा ऐसा बुद्धि खराब है, ठीक नहीं है, ऐसा आपके अंदर हमको दिख रहा है, ये गलती है, आप थोड़ा उसको ठीक कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, वो चला जाए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। इस प्रोसेस में कोई भी डाउट नहीं है ना। डाउट हो गया तो हमारा पूरा भक्ति को खत्म कर देगा, किल कर देगा। तो अथॉरिटी पे, गुरु पे, जहाँ से ये हम शिक्षा ले रहे हैं वही डाउट है, तो फिर क्या होगा, अभी हम कुछ बड़ी नहीं, तो उसको क्लियर कर लेना, जो भी है डाउट। शास्त्र में भी कुछ डाउट आता है, कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो हमको जाकर के उसको बिना मनतापूर्वक, है ना, बहुत ऐसा जाकर के हम ऐसा ईगो में चैलेंज में ऐसा नहीं जाएगा, फिर हम सुधरेंगे। तो और डेंजरस चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है, उसकी स्थिति जो है ना बहुत खतरनाक है। तो उनके पास में जा करके थोड़ा उनको दिक्कत हो सकता है कि मैं, या कभी कोई नहीं आता है, बहुत क्लास में पढ़ रहे हैं तो कैसे सब लोगों के सामने हम पूछेंगे, और लोग कहेंगे अरे भाई इतना दिन से है ही है, और ये पूछा है छोटा छोटा प्रश्न, छोटा कुछ नहीं होता है, तो डाउट है तो डाउट है, वो रोक देगा, आगे हमारा बढ़ नहीं सकते ना। तो उसको क्लियर कर लेना, अच्छा कुछ प्रॉब्लम क्लियर करके तो हम भक्ति में आगे बढ़ते। तो ये चीज़ को ध्यान रखें, उनके पास में हम जाके पूछ सकते हैं नम्रता से, नहीं है तो उनके जो थोड़े से सीनियर हैं और उनसे क्लोज है, उनके वेल विशर है ना, जो उनका हित चाहते हैं, ऐसे उनके पास में जाके हम अप्रोच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हमको दिख रहा है, तो समाधान ऐसा क्या है, उनसे हम करते हैं। वो जो और जो ठीक है, सिंसियर, जो इंस्पायरिंग है, उनके पास में जाकर के हम चर्चा करते हैं। और कहीं शेयर करने की ज़्यादा फैलाने की जरूरत नहीं, वो डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजर। बीमारी हुई है तो हमको जाकर सबको बताने का फायदा है, या एक जो अच्छा जो डॉक्टर है, जो हमारा इलाज का समाधान कर सकता है, उसके पास में जा रहा है ना, तो इलाज का हमारा समाधान हो गया बस। फिर हमने क्या देखा, वो उसको खुद कमिटेड होना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति का कोई एंड नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं अब परफेक्ट हो गया, अब मुझे पढ़ने की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा जब आता है तो क्या समझना चाहिए, डाउन डाउन हाल उसका शुरू हो गया, है ना। क्योंकि अध्यात्म में और भौतिक में क्या डिफरेंस क्या है, कि भौतिक चीज़ें डिग्रेड होती हैं, खत्म होती है ना, लिमिटेड है ना, और अध्यात्म कैसा होता है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, इसका कोई सीमा लिमिट ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है ना। आत्मा सनातन है ना, शाश्वत है, तो उसी तरह से ये भक्ति भी कैसी है, शाश्वत है, सनातन है, और ऐसा हमेशा बढ़ता जाता है। इसलिए आनंदाम हम बुद्धि वर्धन, बढ़ता ही जाता है, आनंद बढ़ता है, हम चाहते हैं ना आनंद बढ़ता है, तो ऐसा इसमें कैसा है, बढ़ता जाता है, तो इसका कोई लिमिट है। तो हमारा भक्ति में आगे बढ़ने का स्कोप हमेशा है, हमेशा, ठीक है। तो हमको आज जैसा हम ऐसे पढ़ रहे हैं, आज हम जब कर रहे हैं, तो उसको हमको बढ़ाने का प्रयास करना है, जब को बढ़ाना है, रीडिंग को बढ़ाना है, हियरिंग को बढ़ाना, प्रीचिंग को बढ़ाना, सेवा को बढ़ाना, ऐसा हमको बढ़ाने का। तो उसी तरह से जब हम कन्विंस होंगे ना, हम खुद कन्विंस है, तो तब हम उनको जो आ रहे मेंबर उनको कन्विंस कर सकते हैं, नहीं हमको आगे बढ़ना है, 2 माला कर रहे हो आप, 4 माला करें, 4 से 6, हमको उनको बता सकते हैं, कन्विक्शन उनके अंदर, जब हम कर रहे हैं तो कन्विक्शन आएगा, बोलेंगे ना तो उनके अंदर कन्विक्शन आएगा, तो वो भी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम ही नहीं, हम ही 16 माला नहीं करते हैं, तो कैसे उनको बढ़ाएंगे, वो भी 16 में नहीं जाएंगे, है ना। तो हमने देखा था कन्विक्शन के लिए मिनिमम जो ये जो पोजीशन है उसके विचार लीडर, ये क्या है,
भक्ति विचार लीडर ये टाइटल है, लेकिन उसके आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमने देखा, वो सर्वेंट है, सबका सर्वेंट, ये याद रखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट हम उनको जो भी ये करें फैसिलिटेट करें, बस एक हम सेवा उनको पसंद, गुरु महाराज के महाप्रभु के मूवमेंट में हम एक सेवा, ये निमित्त, बस इस भाव से वो करना। तो इसके लिए मिनिमम हमने देखा उसको 16 माला का जप होना चाहिए। दूसरा उसको एटलीस्ट गुरु आश्रय है, गुरु आश्रय उसको आना है सेवा लेने के। अगर गुरु के अंदर उसको निष्ठा नहीं है, वहां तक पहुंचा नहीं है, तो वो जो है मेंबर को भी वहां तक नहीं लेके आता है, वो भी कंफ्यूज रहेगा। और पता चलेगा कहीं दूसरा परंपरा संग मिला, कहीं कुछ और हुआ, तो वो क्या होगा, वो भी वहां से सब संघ के साथ बाहर चला जाएगा, सब ग्रुप के साथ चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमारा वहाँ फिक्स हो जाना चाहिए ग्रुप के प्रति वैसा श्रद्धा, उसका आश्रय कम से कम इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे लेके आए। और 4 नियम का ये मिनिमम हमारा क्राइटेरिया ये स्टार्ट करने के लिए इतना हमको होना है ना। उसके बाद अब जो महत्वपूर्ण रोल अब स्टार्ट होता है, ये तो उसका मतलब मिनिमम ये सब क्राइटेरिया थी, ऐसा होना चाहिए था। अब जो रोल शुरू होता है जब हम डील करेंगे उनके साथ में, यहाँ पे सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट है काम, हमको उनका क्लियर करना, प्रॉपर क्लियर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आए लेक्चर दिए और चले गए, कुछ नहीं होगा उससे। कितना बढ़िया अच्छा लेक्चर देते हैं, आपको नॉलेज है, उससे उनको लेना देना मेंबर, हमारा भक्ति विषय बढ़ेगा नहीं, मेंबर टिकेंगे नहीं, ठीक है, सुन के चले जाएंगे, उनका प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए ये गुरु महाराज ने ना इतना सुंदर सिस्टम दिया है भक्ति विषय का, अद्भुत है, प्रोग्रेस अद्भुत है। अगर आप कितना भी ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं, कुछ भी बढ़िया से बढ़िया लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन उनका प्रोग्रेस वैसा नहीं होगा। लेकिन ये भक्ति विचार का अगर मॉड्यूल फॉलो करते हैं प्रॉपरली ना, तो उनका प्रोग्रेस होता है, वो बहुत ही कुछ समय के बाद लीडर पोजिशन पर आएगा, पक्का आ जाएगा, 1-2 साल आप देखिए उस पोजिशन पर पहुंच जाएगा, अगर सही से उनका हमने ये प्रॉपर फॉलो किया तो ये प्रोसेस। ये ज्ञान का क्या मतलब है, इलैबोरेट करेंगे क्या मतलब क्या? हाँ, अभी डिस्कस करेंगे, अभी ये पॉइंट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आए हैं आके क्लास दे करके और चले गए, ये नहीं होता है। केयर का मतलब, अब केयर जिन्होंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या करना है केयर में, केयर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो केयर में हमको उनके साथ टच में रहना है, उनको जानना, उनका नाम क्या है, भक्ति विचार मेंबर को नाम जानना, उनका नंबर हमारे पास होना, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या है उनका बैकग्राउंड, क्या है, वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनका बिजनेस है, फार्मर है, या उनका दुकान नहीं है, कुछ हाउस वाइफ लेडी है, या कोई कैसा प्रोफेशन है, उनका परिवार फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तो उसके हिसाब से आप उनको गाइड कर सकते। मान लीजिए आप बोले उसको आगे बढ़ने के लिए और फैमिली का सपोर्टिव नहीं, तो हमको वो जानते नहीं है, तो आप उसको कैसे प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। बहुत लोग हैं उनको उधर पीछे से सपोर्ट ही नहीं, उसके हिसाब से हमको तो वो बैकग्राउंड बेसिक जानना, उनके परिवार में कौन है, कैसे हैं लोग, स्टूडेंट है, जॉब करता है, कैसा उनको टाइम कैसा शूट कर रहा है, ये एटलीस्ट हमको जानना जाए नहीं, तो उसके हिसाब से हमको समझाना। अब समझाना क्या है, कैसे उनको जप करना है, कैसे जप को हमको बढ़ाना है, ये सिखाना, ये केयर आध्यात्मिक केयर करना है, उनको कैसे भगवान का डिटी वर्शिप करना है, वो सिखाना, अल्टर में सेट करने, उनको कैसे कहाँ पे पोजिशन मिले, राधा कृष्ण कहाँ, महाप्रभु कहाँ पे है, नरसिंह देव कहाँ पे, ये हमारे परंपरा रूपाल गुरु महाराज, ये सब तो उनको बताना, समझ आ रहा है। इसके लिए हमको उनको गाइड करना है, भोग बनाने के लिए, भगवान को भोग बनाना, ऑफर कैसे करना भोग को, ये सब सिखाना, प्रसाद लेना, ये इस सब ये कल्चर उनको हमको इसका लिए केयर करना, केयरिंग ये इंपॉर्टेंट है।
क्लास के बाद क्लास ले लिया फिर भूल गए, फिर नेक्स्ट क्लास में, ऐसा नहीं। बीच में कभी हमको उनके साथ में थोड़ा सा समय, एक टाइम बना लेना, कितने टाइम एक बार हम एक डिवोटी से कैसा चल रहा है आपका, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐसा तो उनसे थोड़ा कुछ है तो थोड़ा हेल्प करना, सपोर्ट करना, उनको बताना, गाइड करना, थोड़ा इंस्पायर करना। ये केयर। केयर में क्या क्या ध्यान देना है कि क्या नहीं करना। अब इसमें बहुत ज्यादा केयर नहीं करना, बहुत ज्यादा माइक्रो में नहीं जाना। माइक्रो में जाने से डेंजर हो रहा है ना, क्योंकि उनका भी टाइम है, उनका भी काम है, हमारा भी काम है ना। हमारे पास भी टाइम है ना, देखना है ना, घर को, गृहस्थी को, परिवार को भी और ये सब भी देखना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गाय है, तो बछड़े के ऊपर ऐसे बहुत ज्यादा अगर चाटती है तो क्या होता है, चमड़ी लाल हो, तो ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान देना, केयर में। दूसरा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, उनके पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी अगर बात कर रहे हैं तो पहले उनसे पूछ लेना कि कब आपको सूटेबल रहेगा, कब हम लोग मिल सकते हैं, कब हम लोग ऐसे कभी हुआ तो हम बात कर सकते हैं, ऐसे प्रेम से। उनका ऑफिस में काम पे और आप जो उनको फोन कर देते हैं या कुछ भी है तो फोन, तो डिसकनेक्शन जो फोन नहीं उठाएंगे, तो ऐसे उनसे हम पूछ करके कंफर्ट, ऐसा क्या करना, ये ऐसे जब हम बात करते हैं उनके लिए हम टाइम निकालेंगे थोड़ा होता है, तो ये हमारा पर्सनल रिलेशनशिप बनता है, डेवलप होता है, अपनापन फील होता है। अब ऐसा होता है ना जब, तो तब वो अपना हित शेयर करते हैं, ओपन करते हैं, हाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, नहीं तो नहीं, तो सिर्फ क्लास दे के आएंगे जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं, ये बहुत टाइम लगता है हमको। इसलिए क्या करना, पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना। वो कैसे होगा, जब हम केयर करना, जब समय हम देंगे एक्स्ट्रा उनके लिए, हम समय निकालेंगे, तब ये शुरू होता है। समझ में आएगा, अलग से थोड़ा उनको जो सुटेबल टाइम उस पर हमको रखना है। और भक्ति विचार में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ये भक्ति विचार का जो सिस्टम है ना, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत बेस्ट रहता है। क्योंकि जब हम किसी के साथ ऐसे केयर करना शुरू करते हैं ना, तो उसका उसके साथ में अटैचमेंट होता है। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, किसके साथ मतलब क्या नहीं करना। अब मतलब जो प्रभु हैं उनको प्रभु के साथ में ही ज़्यादा डील करें, उनको माता जी को उनके साथ में ज़्यादा डील नहीं करना चाहिए, उनको ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि उन लोगों को कभी भी ऐसा कभी कोई बात बोलती है, डील करना है, बात करना है, तो हस्बैंड के साथ में, नहीं तो उनके साथ कोई डिवोटी रहना, नहीं तो करेगी। मेल भी करते हैं ना, मेल पे रिस्पॉन्स भी करते हैं, तो मेल आता है तो सीसी में रखते हैं अपने असिस्टेंट या किसी और डिवोटी। ये बहुत ही डेंजरस है, जहाँ थोड़ा सा भी चांस मिलता है ना, तो क्या था, ये नेचर है ऐसा, जो लेडीज हैं उनका नेचर है, तो उनके साथ क्या होता है, वो अटैचमेंट हो जाता है, डेंजरस है। तो बहुत ही केयर रहना, बहुत केयरफुल रहना उसके लिए, या तो हमारा वाइफ है या कोई और है, उसके साथ में ही ऐसा, जब कभी ऐसा मुश्किल है नहीं है कोई, तो उसके साथ हमको बात करना, या कोई हमारा ड्यूटी का हमारा जो मेंबर है, ठीक है, उसके साथ में ऐसे रह करके बात, कभी भी इसके लिए ऐसा नहीं करना, खुला हमने अकेला है ऐसे बात करना। इनमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो गया जनरली तो चलता है, लेकिन ज़्यादा जनरली ऐसा होना चाहिए कि माता जी के साथ में ही मिलते हैं, वो बात कर, कोई बात नहीं, और प्रभु जो है प्रभु जी के साथ। तो कई बार कैसा ऐसा चीज़ है जो माता जी के साथ में प्रॉब्लम है, वो हम उनको शेयर नहीं कर सकते, है ना। तो उसलिए सबसे बेस्ट हस्बैंड वाइफ का जो सिस्टम है वो सबसे अच्छा है। वो दोनों है तो वो बहुत अच्छा भक्ति विचार करता है, दोनों केयर करते हैं। पहले गुरुकुल में ही होता था, अभी गुरुकुल सक्सेसफुल नहीं हो रहा क्योंकि गुरु माता नहीं है ना, दोनों को होना चाहिए, गुरु का भी और गुरु माता का। गुरु जो होता है स्ट्रांग होता है ना,
और डिसिप्लिन से। और गुरु माता का भी स्टार्ट करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, तो जो घड़ा होता है ना, तो घड़े को क्या करते हैं, ऊपर से ठोकते हैं, है। तो गुरु क्या करता है, ऐसा वो ऊपर से ठोकता है, ठीक है। और गुरु माता क्या करती है, अंदर से वो हाथ सपोर्ट देना था ना, सपोर्ट, नहीं तो गिर जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो बच्चों को दोनों चाहिए, प्रेम भी चाहिए और डिसिप्लिन भी चाहिए। तो वो एक्चुअली भक्ति ऊंचा का जो सिस्टम है ना, बहुत सुंदर, वो घर में होना चाहिए, घर के माहौल में, उससे बहुत इंस्पायर होता है। तो वो जो वाइफ होती है पूरा अच्छा प्रसाद बनाती है, सबको अच्छे से सर्व करती है, इनका केयर करती है, हैं, ऐसा तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अपनापन फील होता है। इस तरह से वो लोग बहुत मतलब बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है, प्रसाद भी लेते हैं वो लोग भी सर्व करते हैं, तो ऐसे एक दूसरे में क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। फिर मतलब वो आगे फिर वैसा उनको अंदर भी इच्छा आता है कि हम भी ऐसा अपने घर में इसको करेंगे, सर्व करेंगे। लेकिन अभी कोरोना के बाद से क्या हो गया, बहुत कम हो गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या करना है केयरिंग में, वो स्पिरिचुअल थिंग को हमको उसको जो उसको भक्ति के आगे बढ़ने के लिए उसको इंस्पायर करना, उसके लिए उसको हमको हेल्प करना, मदद करना, सिखाना उनको। बच्चे को जैसे ना माता पिता होते हैं हाथ पकड़ के उसको चलने के लिए सिखाते हैं, वैसा उनको सिखाना। वो जब सीख जाएंगे तो फिर आगे दूसरे को सिखाएंगे अच्छे से। अगर वही नहीं सीखे, हमको अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिला तो प्रॉब्लम है। तो हमको वो उनको अलग से थोड़ा अपना जो रेगुलर जो टाइमिंग है 1 घंटे का, उससे थोड़ा निकालना, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं डिस्टर्ब करना, थोड़ा समय उनसे पूछ करके और उसके हिसाब से बताना। क्या नहीं करना, हमको उनके जो पारिवारिक जो प्रॉब्लम है उसमें हमको नहीं डील करना, है ना। हम लोग स्पिरिचुअल गाइड हैं। हाँ, इन केस मान लीजिए कभी उनको हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा, बीमार हो गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो तब हम जा सकते हैं, घर पे भी जा सकते हैं, उनके पास मिल सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं क्या हो, उनको बात करें, तभी चाहिए तब हमको सपोर्ट, वैसा हमको कर सकते हैं ऐसे। और उनके क्या चल रहा है उसमें परिवार में, उसमें ज़्यादा हमको नहीं जाना, उससे हमको नहीं, ये ध्यान रखें। कभी-कभी लोग पर्सनल इशू के लिए भी एडवाइस मांगते हैं, तो क्या करना चाहिए? हाँ, एडवाइस देना, संभल करके एडवाइस देना, संभल करके, जब तक हम अच्छे से नई चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं ना क्या चल रहा है, तो अगर आप बिना डिस्टर्ब किए हुए आप गाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं हमने ऐसा कुछ गाइड कर दिया और घर में और तबाह हो गया, और प्रॉब्लम हो गया, वाइफ आती है वो अटेंड करती है, और हस्बैंड नहीं है और उसने कुछ आके बोल दिया और हमने ऐसा बता दिया कि ऐसा छोड़ के घर छोड़ दिया, तो मतलब प्रॉब्लम मच्योर है। और हमारे गाइड से केयरफुली अगर हम गाइड कर सकते हैं जिससे कि उनका घर अच्छा चल सकता है, भजन भी चल सकता है, तो गाइड करना चाहिए। पर बहुत ज़्यादा हमको उनके जो पर्सनल लाइफ है उसमें हम लोग को नहीं एंटर, पॉलिटिक्स के लिए उसमें एंटर नहीं करेंगे तो अच्छा है, सही। उनको कोशिश कीजिए हेल्प करने के लिए, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत हमने बहुत बोला था माइक्रो केयर नहीं करना। माइक्रो केयर का वो प्रॉब्लम हमने देखा ना, वो जैसे गाय है ना, बछड़े को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ऐसे चाट दिए चमड़े निकल जाए, वो इरिटेशन भी हो जाता है, नेक्स्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन में ले लो चले, क्या देख करके सेंसिटिव है थोड़ा, देख करके कौन उसको लाइक करता है वैसा पसंद, ऐसा हमको उसके साथ में हमको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरिंग जितना हमारा अच्छा रहेगा उतना वो मेंबर आगे बढ़ेगा, वो प्रोग्रेस बढ़ेगा, उतना वो आगे लेके जाएगा। जिसके साथ हम अच्छा से केयर करेंगे, केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पूरा भक्ति विषय जो चल रही है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देख लिया तीन हम लोग उस पिछली बार में डिस्कस किए थे। अभी भक्ति विषय मेंबर का केयर है ना, हमने अब इसमें क्या है, कभी कभी लोग वो भक्ति विषय मेंबर के लोग कुछ शेयर करते हैं, हमसे कहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना है ना। माता जी ने बोला था कि मुझे चैलेंज है थोड़ी वो उसके लिए टी के लिए ना, माता टी बोला ना, चाय के लिए, चाय छोड़ना उनको माता जी को बहुत मुश्किल है ना। तो मैं बोला आप चिंता मत कीजिए, आप भगवान का नाम कीजिए अच्छे से, और ये सब जैसे आचार्य बता रहे हैं पालन कीजिए, तो वो भी आराम से खुल जाएगा। और कुछ दिन बाद माता जी ने 5-6 महीने बाद फिर बोला बहू जी
चाय हमारा छूट गया और बहुत जल्दी माता जी प्रोग्रेस करते हैं अभी इनिशिएशन मेरे करते हैं माता जी कोई दोनों लोग साथ। तो जब ऐसा कोई मेंबर ऐसा कुछ करता है तो हमको उत्साह करना, मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे सबके अंदर ऐसा उत्साह है ना, उसको शक्ति मिलती है आगे और मेंटेन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। कोई 2 माला कर रहा है और बोले कि तुम मैंने 4 माला शुरू कर दिया, तो हमको हरिबोल करना चाहिए, बोला चाहिए बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमको क्या करना, उनको हाँ मेंबर को उत्साहित करना। जैसे कुछ भी अगर वो सेवा उन्होंने अच्छा किया, माता जी आकर के एक दिन यहाँ पे सब नीचे पोछा लगाए तो प्रसाद माला है, तो हमको बताना है भक्तों को कितना अच्छा माता जी ने सेवा किया, बोलना भक्तों को, उसको ध्यान देना है, उन्होंने क्या अच्छा किया उसको हम रिकग्नाइज करना, उनको बताना भी चाहिए। तो उनसे उनको क्या होता है, उत्साह होता है, तो उससे वो और भक्ति अच्छा से सेवा कर सकते हैं और आगे तो बढ़ेंगे। पढ़ना शुरू पे कोई रीडिंग कर रहा है, बोले हमने ये बुक खत्म किया, तो हमको बोलना है हाँ प्रभु जी के लिए हम भाई एक बार हरे कृष्ण, ऐसा एक ध्यान क्या देने वाली बात है इसमें कि बहुत ज्यादा एक ही व्यक्ति के ऊपर हमको अटेंशन नहीं देना, हाँ एप्रिशिएट नहीं करना, नहीं तो क्या होगा दूसरे का उत्साह कभी कभी डाउन होता है ना। ये ध्यान देना, सतर्कता कहाँ पे एप्रिशिएट करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना। ग्रुप में अब सब लोग जो है सेवा कर रहे हैं, सब किया और पता चला हमने सबको हमने वो किया और एक व्यक्ति को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, ध्यान देना। उसमें सब है तो सबके साथ हमको सबका है ना, सबके लिए सबका नाम हमने डाला, सर्टिफिकेट दिया मिला और पता चला एक हमारा मेंबर छूट गया, तो वो पता है छोड़ सकता है, वो भी छोड़ सकता है। मैं इतना किया और मुझे जो है ध्यान ही नहीं दिया, बहुत इसके लिए केयर करना, मतलब सब भक्तों को हमको बराबर ध्यान देना है, छूट कोई मिस ना हो जाए, उसके लिए उसको ये ध्यान देना सबको। क्या नहीं करना है ये एक के ऊपर जाना नहीं, सबके ऊपर सही सबको अटेंशन एप्रिशिएट करना। और क्या एप्रिशिएट नहीं करना, उसका भौतिक क्वालिटी को एप्रिशिएट नहीं करना। वो PhD डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है ना, और ये बहुत उसको ज्ञान है, कोई इसका कुछ जरूरत नहीं है, ये बहुत उसके पास भी बहुत धनी व्यक्ति है, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत कार है, इसके बहुत नौकर है, तो हमको एप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं, इससे दूसरों को गलत फीलिंग होता है, उसको हीन बनाता है ना। और फिर कहेंगे कि यहाँ पे आकर के भी यही सब प्रमोट करना है ना, हमको यहाँ पे क्या प्रमोट करना है, भक्ति प्रमोट करना है, स्पिरिचुअल नथिंग मटेरियल। तो उसको हमको बहुत ज़्यादा डिस्कस, कभी ऐसे बात हुआ हम बोल दिया अलग बात है उनको किसी के लिए, लेकिन उसको ही ऐसा एजेंडा बना करके ऐसा उसको फोकस में लाने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसमें बताया एक कोई व्यक्ति स्पेशल मिस नहीं होना चाहिए, हाँ एक ही के ऊपर ज़्यादा हमको अटेंशन नहीं देना, सबके ऊपर अटेंशन होना चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात क्या है, अभी चर्चा किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो इसको हमको बार बार फोकस नहीं करना, एप्रिशिएशन। और एक और अच्छा बात है, जो अच्छा बात है उसको एप्रिशिएट करना, उसको हाँ इंकरेज करना, बताना। और ये कभी कभी कुछ हम पूछते हैं और वो उत्तर देता है, तो मान लीजिए टू द पॉइंट नहीं, तो एकदम से नेगेट नहीं करना, तुरंत से उसको डाउन नहीं करना, बोलना है ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या होगा, ये भक्ति विचार का मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य है हम उनको ऊपर उठाना, उनको हमको लीडर बनाना। तो ये ऐसा अगर हम कर देंगे तो हम उसको ऊपर डोमिनेट हो जाएंगे, तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो दब जाएगी, फिर निकाल नहीं सकते, है ना। टीचर क्या होता है, टीचर का क्वालिटी क्या है, जानते हैं आप लोग क्या है, उसके अंदर जो कमी है ना, हाँ उसको हटा करके उसके स्ट्रेंथ को हमको बढ़ाना, ये टीचर का क्वालिटी होता है। तो वो
एक आता है ना एग्जाम्पल देते हैं, वो जो जापान में है ना, एक बच्चा है, तो जूडो उसको सीखना है, जूडो, तो उसमें वो ग्रुप टीचर्स के पास ले आता है अप्रोच करने के लिए, पूछता है मुझे सिखाइए, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? उसके पास में एक हैंड नहीं है, उसका लेफ्ट हैंड नहीं, तो वो भी उसको कैसे सिखाएंगे? ऐसा उसको प्रॉब्लम हो गया ना, एक नहीं होगा, तो सब रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे करते करते एक व्यक्ति उसको क्लास में जाता है, वो रेडी हो जाता है, बोले मैं सिखाऊंगा, तुमको सुबह आना पड़ेगा 4 o'clock, और वो उठ करके वो रात को रेडी होकर 4 o'clock पहुँच जाता है। तो बोलते हैं इसके पास अच्छा डिटर्मिनेशन है, और उसको एक ही पंच के ऊपर वो बोलते हैं फोकस करने के लिए, ये राइट हैंड है ना, उसका ही वो मुंह को सिखाते हैं, इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। और ऐसा उसने इतना अच्छा प्रैक्टिस किया, उसके ऊपर फोकस किया कि वो जब उसका जो टूर्नामेंट में जब उसके साथ में जब फाइट हुआ ना, तो वो एक ही पंच उसका इतना भारी था कि वो टूट गया। तो वो सब जाके पूछा अपने टीचर को कि कैसे आपने सिखाया? तो सब बहुत सारे लोग तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किए, तो आपने कैसे किया और कैसे मैं जीत गया? मेरे पास में एक हैंड नहीं है फिर भी। तो यही टीचर का क्वालिटी होता है। तो करे कि बेटा ये जो पंच है ना, ये जो तुमको मैंने मूव सिखाया था, उसके साथ में उसका रिस्पॉन्स में अगर उसको जीतना है तो अपोजिट वाला उसको वो दूसरा हैंड को उसको पकड़ना है। तो क्योंकि तुम्हारे पास वो हैंड ही नहीं है तो पकड़ ही नहीं पाएगा, तो तुम्हारे लिए क्या होगा? ये स्ट्रेंथ हो गया, और इसलिए वो उसको जाना पड़ा। तो उसने क्या किया? वो जो वीकनेस को स्ट्रेंथ बना, समझ में आ गया, और वो जीत गया। तो हमको ये ध्यान देना कि कभी वो एटलीस्ट बोलना शुरू कर रहा है, निकालना चाह रहा है, कुछ बता रहा है, तो हमको उसको ऐसे नहीं ऐसा नहीं होगा, इमीडिएट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको हमारे यहाँ बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने बताने के लिए, हैं? और आपको थोड़ा और अच्छा लगता है उसमें जो करेक्ट आंसर है उसको आप ऐड कर देंगे, हैं? मान लीजिए चल रहा है आपका हरिनाम का सेशन तो कहीं भी भाई भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हरिनाम चाहिए, और वो कह देता है कि नहीं गुरु का विषय होना चाहिए, तो उसको बोलने है क्या आंसर दे रहे हैं? हाँ नहीं अच्छा है, वो भी अच्छी बात है, गुरु के शरण के बिना नहीं होगा। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज का जो विषय है उसमें क्या है? हरिनाम। तो हरिनाम भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम ऐड कर उसको फील नहीं होना चाहिए हमको उन्होंने ऐसा रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो क्या होगा? दब जाएगा वो। फिर नेक्स्ट टाइम से अगर कोई पूछते हैं कुछ तो रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो नहीं बोलेगा, लेकिन तो ऐसे ही ये इसका ध्यान रखना चाहिए कभी। तो क्यों हम क्या करें? हम उनके अंदर की चीज़ को बाहर कर रहे हैं, तो हम रेडी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले 2 साल 3 साल में क्या हो जाएंगे? लीडर की पोजिशन पे आएंगे, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमको प्रमोट करना है, उसको उनके अंदर का चीज़ को बाहर निकालना है। एप्रिसिएशन समझ में आ गया ना? क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये एक बस इसको एक टच करके फिर बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसे कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम चलेंगे, ये सब चीज़ें चाहिए। थोड़ा थोड़ा हमको अगर पता नहीं है तो हम गलत कर देते हैं, स्पॉइल हो सकता है, हमारा भी लाइफ स्पॉइल हो, हमको भी नहीं पता रहेगा बाद में, हमको उसको कैसे गाइड करेंगे? तो ये सब जरूरी है। स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें, नोट कर लें और उसको प्रैक्टिस करें। तो और एक जो है बी अ फैसिलिटेटर। हम क्या है? फैसिलिटेटर है। हम जैसे एक जो प्रभुपाद जी ने हमको ये सिस्टम दिया, गुरु महाराज ने हमको सिस्टम दिया, जो हमने सीखा है उसको हम क्या कर रहे हैं? बस उनके साथ में हम ये देने जा रहे हैं, उनको हम बस हेल्प कर रहे हैं, हाँ सहायक हैं। तो इस तरह से हम उसको दास हमारे अंदर कैसा भावना होनी चाहिए कि हम सेवक हैं, दास हैं, हम बास नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सर्विस ओरिएंटेड माइंड। हमारा जो है जो भाव होना चाहिए सर्विस, कैसे वो करना है, कहाँ क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसमें ध्यान देना, वहाँ से आगे ऐसा हम चर्चा करें। इसमें हमने जो अभी 6-7 कल की चर्चा किया, उसमें कुछ अगर कुछ डाउट है तो इसका तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे I want to add one point. If you're okay, I want to add one point. हाँ
ये मुझे अच्छा बताया है। एक भक्ति शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि रिलेशनशिप बनाना, संबंध। अभी हम किसी को बाहर किसी को मिलेंगे, बोलेंगे भाई आप 2 राउंड